दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद जी के कहानियों के संग्रह से एक ऐसी कहानी जो मानव और पशु प्रेम के अथाह संबंध को दर्शाती है और ख़ास तौर पर बाल मन की स्वच्छंदता जो किसी प्राणी के प्रति कितनी महत्वपूर्ण होती है वह बखूबी इस कहानी में बतलाया गया है। तो लीजिए शुरू करते हैं प्रेमचंद जी की वह कहानी जो मानवीय संवेदनाओं को पशुओं के साथ जोड़ती हुई इस संसार में एक नया पैगाम देती है। उस कहानी का नाम है मिट्ठू। जी हाँ, उस कहानी का नाम है मिट्ठू। बहुत ही छोटी सी कहानी जो हमें बहुत ज़्यादा सिखलाती है। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी मिट्ठू। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से दोस्ती भी कर सकता है। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके सिवा एक बंदर मिट्ठू भी था। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। उन्हीं लड़कों में एक गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और उसे खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना हिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ न खाता। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहाँ से दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह न जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? वह भी मुझे न देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा, मुफ्त में उलाहने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर न हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया। फिर मिट्ठू को खरीदने चला, लेकिन मिट्ठू वहाँ दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया। मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया? मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे? मालिक उसे रोज मिट्ठू से खेलते और खिलाते देखता था। हंसकर बोला, अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूँगा। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन हो गया था कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल न मालूम हुआ कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते के तेज पंजे उसके हाथ के पास पहुंच गए हैं और कितने करीब है। चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले कि मिट्ठू न मालूम कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है
और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार की आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत रंजीदा था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा। और क्या? मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई राज मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी एक छोटी सी कहानी मिट्ठू, जिसका मूल सार है प्रेम और स्नेह किसी भी हद तक अपनापन स्थापित कर सकता है, चाहे वह बेजुबान पशु ही क्यों न हो। वह भी प्रेम के वशीभूत होकर अपनी मूल प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्राणियों से स्नेह संबंध बनाए रखें, बदले में उनसे भी हमें उतना ही स्नेह प्राप्त होगा। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी मिट्ठू? हमें ज़रूर बतलाइएगा। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप अपने भाव इसमें स्पष्ट तौर पर बतलाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर कर दे सब्सक्राइब और इस ऑडियो को ज़रूर कर दीजिए लाइक। कहानी में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।